हाय नर्डीज, इमेजिन नारुतो के कुछ क्लोन्स हैं जो एक पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्पीड डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट पोजीशन पे जाके पहुंचते हैं। कोई एक क्लोन है जो स्पीड बढ़ते हुए का जा रहा है, कोई एक स्पीड घटाते हुए जा रहा है, कोई कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, या कोई बिल्कुल रुक कर जाता है। तो यहाँ पर जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो बेसिकली हमें मोशन को डिकोड करके बताता है। किस टाइप का मोशन हो रहा है वो उसकी कहानी सुनाएगा। एंड इसी कहानी को आज हम डिकोड करेंगे सारे पॉसिबल एसटी ग्राफ के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एसटी ग्राफ हमारा कुछ इस शेप का है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक फ्लैट लाइन है। अच्छा, स्लोप रिवाइज करके आए हो ना सभी? चलो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्लैट लाइन दिख रही है। एसटी ग्राफ में मतलब जब मेरा ये 0 सेकेंड था तब मेरा कुछ डिस्टेंस था, डिस्टेंस 0 नहीं था, लेकिन कुछ वैल्यू हमारे पास ग्राफ में थी। ठीक है जी। अगले 5 सेकेंड में डिस्टेंस फिर से सेम रहा। अच्छा, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में देखा, फिर से सेम डिस्टेंस था। फिर अगले 5 सेकेंड में देखा तो फिर से डिस्टेंस मेरा क्या आया? सेम। डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स ये जो बॉडी है जिसका ये ग्राफ है एसटी ग्राफ, अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स मोशन नहीं हो रहा है। एंड मोशन नहीं हो रहा है इसका मतलब मेरा जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? रेस्ट पर है। दैट मीन्स मेरा जो ये बॉडी है वो कैसी है? बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है। अच्छा, याद है एसटी ग्राफ जब हम स्लोप पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे कि एसटी ग्राफ फिजिकल मीनिंग में समझा था कि एसटी ग्राफ का जो स्लोप है d2 माइनस डी वन अपॉन में x2 माइनस t2 माइनस t1 बेसिकली क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम दे रहा है, तो वो हमें क्या देता है? स्पीड। तो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स अस स्पीड। एंड क्योंकि ये फ्लैट लाइन है, हमने क्या पढ़ा था स्लोप को? जल्दी से समझने के लिए हमने क्या पढ़ा था? स्टीपनेस, है ना? तो स्टीपनेस यहाँ पे फ्लैट है, तो मेरे पास कोई एंगल ही नहीं है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे स्टीपनेस 0 है, तो मेरा स्लोप भी क्या है? 0। स्लोप 0 मतलब स्पीड 0। तो बॉडी इज एट रेस्ट से हमें ऑलरेडी पता चल रहा है, बट यहाँ से अगर हम मैथमेटिकली जो हमने समझा है जो चीजों को उससे समझेंगे तो मेरा स्पीड भी क्या आई है? 0। ठीक है। तो ये एक सिंपल सी फ्लैट लाइन हमें क्या क्या चीजें बता रही है कि स्पीड इस ऑब्जेक्ट की 0 है और ये ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे। क्वेश्चन में किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है, कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है एंड अभी उसका स्पीड जो है 0 है, या वो बॉडी रेस्ट पर हो गई। ये कहानी बना के बता देगा कि भाई राजू है, उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, अभी वो कंप्लीटली रेस्ट पे है, तो 20 सेकेंड में अगर वो उसका एसटी ग्राफ बता दो। तो रेस्ट पर है, दैट मीन्स फ्लैट लाइन है, स्पीड 0 है, स्लोप 0 है। ठीक, कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास अब इस ग्राफ में कैसा है? स्टीपनेस है बट स्ट्रेट लाइन। और ऐसे में जब हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ होता था जिसमें स्लोप तो है, स्टीपनेस तो है, बट स्ट्रेट लाइन है, इस ऐसे केस में हमारा स्लोप क्या आता था? कांस्टेंट। याद है सबको? याद है भाई? नहीं याद है रिवीजन करके आओ, बोला था पहले भी कि रिवीजन करके आना इस लेक्चर से पहले। तो क्या था? स्टीपनेस है। यहाँ ऐसे भी थोड़ा समझ लो कि ये अगर इस पॉइंट पे देखो यहाँ पर भी सेम स्टीपनेस है, यहाँ पर देखो तो भी सेम स्टीपनेस है हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर, तो मेरा स्लोप क्या आ रहा है? कांस्टेंट। 0 नहीं है, 0 नहीं है। 0 वहां था जब स्टीपनेस वो फ्लैट था। यहाँ पर क्या केस है? मेरा स्लोप जो है 0 नहीं है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स मेरी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पर मेरा जो स्पीड है वो कैसी आ रही है? कांस्टेंट। चलो जी, एक चीज पता चल गई। दूसरा, अगर हम बात करें यहां से हमें और क्या पता चल रहा है? वहां हमने क्या पता लगाया था कि मोशन क्या था? मोशन हो ही नहीं रहा था, बॉडी रेस्ट पर थी। यहाँ पर हम पता लगाते हैं क्या हो रहा है कि पहले 1 सेकेंड में देखा इतना डिस्टेंस हुआ, अगले में देखा तो इतना हुआ, फिर अगले में देखा इतना हुआ, तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। ये किसकी डेफिनेशन होता था? कौन से मोशन की डेफिनेशन होती थी? when any object is covering, is completing or traveling equal distance in equal interval of time, then that motion is said to be uniform motion. याद आ गया? ये वाला जब आपके पास स्टीपनेस है और स्ट्रेट लाइन है तो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। ठीक है, कोई दुख दर्द? और यहीं से हमें ऑलरेडी पता भी था, है ना, कि ये यूनिफॉर्म मोशन में ही क्या होता था?
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारी स्पीड भी क्या आती थी, कांस्टेंट, है ना। अच्छा, स्पीड कांस्टेंट आ रही है, तो मेरे एक्सेलरेशन का क्या होगा, ये मैंने होमवर्क दिया था। जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या क्या होगा इस ग्राफ के हिसाब से, एक्सेलरेशन कैसे निकल के आएगी, एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन में t। तो v2 माइनस v1 कितना है, जब चेंज इन वेलोसिटी ही कितना है, जीरो, कांस्टेंट आ रहा है ना, तो चेंज क्या हो जाएगा, जीरो, मेरा एक्सेलरेशन क्या आया, जीरो। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें क्या क्या पता चला, एक कि हमारा स्लोप कांस्टेंट यानी कि स्पीड कांस्टेंट है। फिर दूसरी चीज क्या पता चली कि ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है। नेक्स्ट क्या पता चला हमें कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो आ रहा है जीरो। ठीक, कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट टाइप के मोशन पे चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में हमारे पास कुछ डिफरेंट शेप्स दिख रही हैं, एक सांप जैसी दिख रही है, कुछ ऐसा लहराता हुआ दिख रहा है। अच्छा, इसमें देखते हैं। अब मुझे यहाँ पर अगर मैं देखूं, इधर से इधर, यहाँ से इधर कुछ और डिफरेंट है, तो यहाँ पर स्लोप कुछ और होगा, यहाँ पे स्लोप कुछ और होगा, यहाँ पे स्लोप कुछ और होगा, यहाँ पे स्लोप बढ़ा हुआ है, यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप फिर से बढ़ गया, स्टीपनेस फिर से बढ़ गई, यहाँ पे स्लोप फिर से कम हो गया। तो स्लोप मेरा कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स मेरी जो स्पीड है कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ इधर जीरो से इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, और फिर इतने से टाइम में डिस्टेंस इतना ही ट्रेवल हुआ। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मेरा जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, पूरे ग्राफ में कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। दैट मीन्स मेरा क्या होगा, मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है, तो मेरा मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। कोई दुख दर्द, कोई परेशानी, ठीक है। इसमें हम स्पीड को पता नहीं कर सकते, हम इंटरवल ऑफ टाइम में पता कर लगा सकते हैं। अच्छा, इस इंटरवल में हमारी स्पीड जो स्लोप है अगर इंक्रीजिंग है तो मेरा स्पीड भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ऐसे ही चलो। अच्छा, इसी आपका ये नॉन यूनिफॉर्म के जो ग्राफ है वो डिफरेंट शेप में भी आ सकता है, जैसा आपको नीचे भी दिख रहा है। इस ग्राफ में क्या होगा, एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ में क्या है, यहाँ पर कर्व कैसा है, ऊपर जा रहा है, कर्व इंक्रीजिंग है, ये हमने ऑलरेडी स्लोप में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मेरा जो स्लोप है वो क्या है, यहाँ पर मेरा जो चेंज है वो कम है, फिर यहाँ पे चेंज और बढ़ गया, यहाँ पे चेंज तो और बढ़ गया, तो मेरा चेंज कैसा है, इंक्रीजिंग, यानी कि इसमें स्पीड कैसी है, इंक्रीजिंग। ठीक है, मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ही है। ये जो तीन ग्राफ दिख रहे हैं आपको, ये नॉन यूनिफॉर्म, जो भी आड़े तिरछे ग्राफ हैं वो सारे नॉन यूनिफॉर्म के हैं। स्पीड की अगर बात करें लेकिन एसटी ग्राफ में यहाँ पर ऐसा ग्राफ दिखेगा नॉन यूनिफॉर्म में, और स्पीड इंक्रीजिंग पूछ ली जाएगी तो आपका इस शेप का ग्राफ बनेगा, क्योंकि मेरा स्लोप इंक्रीजिंग है। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप बढ़ा हुआ है, यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे तो और कम हो गया। तो स्लोप क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, अलग अलग वैल्यू से चेंज हो रहा है, और स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यानी कि स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, ठीक है। कोई यहाँ पर बेटा ये ध्यान रखो, एसटी ग्राफ का स्लोप हमें को क्या देता है, स्पीड। ठीक है, बॉडी रेस्ट पर है, फ्लैट लाइन, क्योंकि स्लोप और स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। देन स्ट्रेट लाइन है, तो मेरा स्पीड कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, और मोशन यूनिफॉर्म, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट उसमें क्या होगा, अगर मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन चाहिए मुझे, तो मेरे डिफरेंट कैसी भी आड़े तिरछे कोई भी लाइन बना दो, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी अगर मैं ये पूछूं कि मेरी स्पीड इंक्रीजिंग है, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। और अगर मैं ये बोलूं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ बनाओ लेकिन स्पीड डिक्रीजिंग दिखाओ, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द। अच्छा, नेक्स्ट हम आएंगे वीटी ग्राफ पर, वीटी ग्राफ को स्टार्ट करेंगे, एंड वीटी ग्राफ के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको भी थोड़ा सा ट्राई करेंगे साथ के साथ। चलो, यूर फिजिक्स आगे साइनिंग ऑफ, बाय।